इस सेशन में हम ये पूरा एग्जाम्पल जो हमारी स्क्रीन पे है इसको फिनिश करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं, क्योंकि हम पिछले सेशन में इन सभी स्टेप्स को कर चुके हैं। यह मैं फिर से थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ। बिट्स कंप्यूटर का अकाउंट है जिसमें हमने कैपिटल इन्वेस्ट की कैश के रूप में, बैंक बैलेंस सेट किया, फिर हमने 2 एंट्रीज परचेज की, एक इंटरस्टेट थी, एक इंट्रास्टेट थी अर्थात राज्य से बाहर और राज्य के अंदर। फिर हमने 2 सेल्स की एंट्रियां की, एक इंटरस्टेट थी, एक इंट्रास्टेट थी अर्थात राज्य के बाहर और राज्य के अंदर। अब फाइनली हमने इस सेशन में देखना है कि हमने जो अकाउंट अलग अलग बनाए थे इनपुट और आउटपुट के लिए, जैसे सीजीएसटी के लिए हमने एक इनपुट अकाउंट बनाया था, एक आउटपुट अकाउंट बनाया था, वैसे ही एसजीएसटी के लिए भी बनाया था और वैसे ही आईजीएसटी के लिए भी हमने बनाया था। टोटल ये 6 अकाउंट थे जो हमारे पास उपलब्ध थे। अब देखना है कि किस प्रकार से हम इनकी एंट्रीज कर सकते हैं और टोटल कितना टैक्स पेएबल है वो हमें जानकारी लेनी है और किस प्रकार से देख सकते हैं वो टैक्स जो हमें अब पे करना है, और फाइनली उसकी पेमेंट एंट्री भी देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन में। तो हमने अभी तक जो इनपुट टैक्स जो दिया है और आउटपुट टैक्स जो लिया है सेल्स में, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हम देख सकते हैं। इसके लिए आप गेटवे ऑफ टैली से सबसे पहले डिस्प्ले पे आ जाएं और यहाँ से स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स हैं, इस पे आके आप एंटर कर दें और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जीएसटी पे आ जाएं। जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2 आपके पास यहाँ अवेलेबल है। जीएसटीआर 1 में आप जितना भी आपने सेल्स किया है उससे रिलेटेड सारी रिपोर्ट आपको मिलने वाली है। मैं एंटर कर देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास जो है ऊपर ड्यूरेशन दी हुई है 1 जुलाई से 31 जुलाई तक का। टोटल नंबर ऑफ वाउचर्स जो है वो 4 है, जिनमें से रिटर्न में 2 इंक्लूड किए गए हैं क्योंकि 2 ही सेल्स के वाउचर हैं और 2 ही जीएसटीआर 1 में शामिल किए जाएंगे, क्योंकि जीएसटीआर 1 में सेल्स से रिलेटेड रिकॉर्ड आने वाला है, क्योंकि परचेज से रिलेटेड रिकॉर्ड नहीं आएगा। इस कारण ये जो नॉट रेलेवेंट फॉर रिटर्न्स है ये दोनों परचेज के वाउचर्स हैं मेरे, इसलिए नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ B2B अर्थात बाय टू बाय इनवॉइसेस जो हमने काटे हैं उसकी टोटल वैल्यू जो है वो 1,25,000 रुपए है, जिसमें हमारे पास इंटीग्रेटेड टैक्स दिया गया है 11,700, सेंट्रल टैक्स है 5400, सेल्स स्टेट टैक्स जो है वो 5400 है। टोटल टैक्स अमाउंट 22,500 है। ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। इसकी डिटेल भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके लिए आप एंटर कर दें इसको तो आपके पास फर्दर डिटेल और खुल जाएगी जिसमें सेल्स वाउचर दिखाए गए हैं। पहली जो सेल्स वाउचर है यहाँ पीपल कंप्यूटर राजपुरा पंजाब की है, इंटरस्टेट सेल्स थी हमारी और टोटल यहाँ पे 11,700 का जो टैक्स जो हमने लिया है 11,700 का आईजीएसटी टैक्स जो हमारे पास यहाँ उपलब्ध है। ड्रोन कंप्यूटर अंबाला की कंपनी है, हरियाणा की है, इंट्रास्टेट सेल्स है 60,000 के ऊपर, सीजीएसटी और एसजीएसटी, सेंट्रल टैक्स अमाउंट, स्टेट टैक्स अमाउंट हमारे पास 5400 यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरह से मैं देख सकता हूँ टोटल टैक्स अमाउंट यहाँ 22,500 हमारे पास आ चुकी है सेल्स करने के दौरान। ये सेल्स का इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हो। अगर आप देखना चाहते हो परचेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो जीएसटी 2 पे चले जाएं आप। यहाँ पे फिर से देखेंगे कि 4 वाउचर टोटल है, इंक्लूड रिटर्न में जो है वो परचेज वाले हैं। जीएसटीआर 2 जो है वो परचेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दिखाने वाला है। सबसे पहले B2B इनवॉइसेस पे आ जाएं। यहाँ पे यदि आप देखें तो 2 यहाँ पे परचेज के वाउचर अवेलेबल हैं। एक अंबाला का इंट्रास्टेट 50,000 की टैक्सेबल वैल्यू का माल था और सीजीएसटी और एसजीएसटी 4500 रुपए, 9,000 टोटल अमाउंट यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। सीटेक कंप्यूटर है, लुधियाना पंजाब की पार्टी है, इंटरस्टेट परचेज है तो यहाँ पे आईजीएसटी लगा हुआ है 9,000 रुपए का 50,000 के ऊपर। टोटल टैक्स आप दे सकते हैं 18,000 रुपए। तो इस तरह से 22,500 हमने सेल्स करते हुए टैक्स प्राप्त किया है और 18,000 हमने परचेज करते हुए दिया है। टोटल जो बीच का डिफरेंस है 4500 रुपए, वो हमें कहाँ दिखाई देगा, हमें कैसे पता लगेगा टोटल ड्यू कितना है और फिर उसकी एंट्री किस प्रकार से हम करेंगे। आइए इसकी इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं। यहाँ पे वैसे आपको चार्ट में दिखा देता हूँ 31/7 की जो एंट्री होगी वो 4500 रुपए जो है अमाउंट टोटल टैक्स की जो ड्यू अमाउंट है वो हमें देनी है। आइए देखते हैं इस इन्फॉर्मेशन को हम कहाँ और कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले मैं गेटवे ऑफ टैली से यहाँ से बैलेंस शीट पे आ जाता हूँ। लेफ्ट साइड लाइबिलिटीज में यदि आप आ जाएं तो करंट लाइबिलिटीज पे आ चले जाएं। मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ पे। ऊपर की तरफ यदि आप देखेंगे तो ड्यूटी एंड टैक्सेस यहाँ पे दिखाया गया है। आपने परचेज के रूप में 18,000 रुपए पे किए हुए हैं और 22,500 रुपए आपके पास सेल्स में जो टैक्स है वो आपके पास अवेलेबल हो रखा है। तो टोटल जो डिफरेंस है वो 4500 रुपए है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से नहीं दिखाया जा रहा है इसे। अगर आप एंटर करें तो आपके पास इनपुट और आउटपुट दोनों तरह के अकाउंट्स का जो डिफरेंस वो नहीं दिखाया जा रहा, केवल उनकी इन्फॉर्मेशन दिखाई जा रही है। जैसे इनपुट सीजीएसटी 9% है, इनपुट एसजीएसटी 9% है, इनपुट आईजीएसटी 18% है। इसी तरह से आउटपुट अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे है। अब पॉइंट की बात यहाँ पे यह है कि 22,500 रुपए जो टैक्स आपने सेल्स के रूप में लिया है और आपने जो परचेज के रूप में टैक्स पे किया हुआ है 18,000 रुपए, वो यहाँ पे आप डिफरेंस कैलकुलेट करके आइडिया लगा सकते हैं कि 4500 हमारे ड्यू हैं। लेकिन अगर मैं एक एंट्री कर दूं तो उससे फिर मैं क्लियरली यहाँ पे अपनी जो लायबिलिटी है वो शो भी कर सकता हूँ। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से एंट्री हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अकाउंट्स पे चले जाएं आप, यहाँ से लेजर्स पे आ जाएं। लेजर्स पे हमारे पास यहाँ पे सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर दोनों तरह की लेजर दी हुई है। अभी मैं केवल आपको अकाउंट दिखाना चाहता हूँ तो यहाँ पे अल्टर पे आ जाता हूँ मैं यहाँ से। और नीचे की तरफ यदि आए तो जीएसटी पेबल का एक अकाउंट हमने ऐड किया है अलग से, ताकि मुझे ये पता लग जाए कि टोटल अमाउंट ड्यू कितनी है जो मुझे गवर्नमेंट को पे करनी है। मैं एंटर कर देता हूँ इसे।
जीएसटी पेबल अकाउंट जो आपको बनाना है वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस हेड के अंतर्गत बनाना है, और यह टाइप ऑफ ड्यूटी और जीएसटी जो है वो आप यहाँ पे अदर्स भी रख सकते हैं। मैं एंटर कर देता हूँ इसे। कोई भी कैलकुलेशन का परसेंटेज नहीं दिया मैंने, फाइनली नॉट एप्लीकेबल। सिर्फ मुझे एक अकाउंट बनाना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जीएसटी पेबल का, ताकि मैं अमाउंट को कैलकुलेट कर पाऊँ, तो वो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब इस अकाउंट के साथ मुझे एंट्री करनी है ताकि मैं अपनी टोटल ड्यू अमाउंट जो है उसको देख पाऊँ। तो आइए उसकी एंट्री करके देखते हैं। इसके लिए मुझे एक जनरल एंट्री पास करनी है जिससे मैं इस इन्फॉर्मेशन को चेक कर पाऊँ। इसके लिए मैं अकाउंटिंग वाउचर्स पे चला जाता हूँ, यहाँ से जनरल वाउचर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जनरल वाउचर में मुझे सभी आउटपुट अकाउंट्स को डेबिट करना है, जैसे कि आउटपुट सीजीएसटी। देखिए अमाउंट 5400 यहाँ दिखा रहा था, मैं 5400 फिल कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर से बाय में अगला आउटपुट अकाउंट, आउटपुट एसजीएसटी, इसकी वैल्यू भी 5400 है तो 5400 कर देता हूँ यहाँ से मैं। फिर से बाय में आउटपुट आईजीएसटी 18%, जो अमाउंट यहाँ दिखा रहा है जैसे 11700 है तो यही मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ अभी। अब मैंने सारे आउटपुट अकाउंट्स को डेबिट कर लिया है, मुझे क्रेडिट करने हैं सभी इनपुट अकाउंट्स। अब इसके लिए मैं यहाँ पे 2 करके, और फाइनली मुझे इनपुट अकाउंट्स को क्रेडिट करना है, तो इनपुट सबसे पहले मैं सीजीएसटी ले लेता हूँ। अमाउंट किस तरह से आप कन्फिगर करेंगे, देखिए यहाँ पे 22,500 जो अमाउंट दिखा रहा है इसमें से आपको 18,000 रुपये लेस करने हैं, तो आपके पास वो अमाउंट आ जाएगी जो आपके पास एक्चुअल इनपुट सीजीएसटी है। तो यहाँ पे 4500 का डिफरेंस है तो वो यहाँ फिल कर देता हूँ मैं। इसी तरह से अगले वाले में यहाँ पे फिर से मुझे एक और इनपुट अकाउंट को लेना है, वो इस बार ले लेता हूँ एसजीएसटी। इन दोनों में डिफरेंस देखें तो आपके पास फिर से यहाँ पे 4500 का डिफरेंस है, क्योंकि 18,000 में जब आप माइनस करेंगे 13,500 तो यहाँ 4500 आ जाएगा। अब ये कैलकुलेशन किस तरह से कर रहा हूँ मैं, असल में मैंने पहले से कॉन्फ़िगर कर लिया था जीएसटीआर 2 में से कि मेरी टोटल अमाउंट ड्यू का है, वही मुझे डालनी है एक्चुअल में। इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है, वही अमाउंट डालनी है जो मैंने चार्ट में भी आपको दिखाई थी, जो आपने कैलकुलेट की थी। ये तो सिर्फ एक तरीका है ताकि आप यहाँ एंट्री गलत ना करें। तो इसलिए जो अमाउंट यहाँ पे टैली दिखा रहा है उसमें से मैं उस इनपुट एसजीएसटी की अमाउंट लेस कर रहा हूँ, वो यहाँ पे आ जाएगा। और फाइनली इसी तरह से अब मुझे एक और इनपुट अकाउंट लेना है, यहाँ पे वो अकाउंट है हमारे पास आईजीएसटी। दोनों का जो डिफरेंस है फिर से यहाँ पे 9,000 रुपये है, तो वो मैं फिल कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि मेरा जो अकाउंट है 0 हो जाए। अब अल्टीमेटली आपको यहाँ 0 करना है, ऊपर भी 0 आना चाहिए सब आउटपुट के अकाउंट्स के साथ, और नीचे भी इनपुट के सभी अकाउंट्स के साथ 0 आना चाहिए। तो वो वैल्यू आपको फिल करनी है जिससे 0 आ जाए। ये वैल्यू आप देख सकते हैं जब आपने जीएसटीआर 2 देखा था, जो अमाउंट वहाँ था इनपुट का वही अमाउंट यहाँ फिल करना है, और ऊपर जो आउटपुट का जीएसटीआर 1 में अमाउंट था वही आपको यहाँ फिल करना है। अगर आप कैलकुलेशन में कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप उन दोनों को, जो जीएसटीआर 1 अमाउंट में थे और जीएसटीआर 2 में थे, उनको आप कॉपी पेन की सहायता से नोट करके रख लें, और वही आपको अमाउंट यहाँ देना है, वही अमाउंट मैंने यहाँ दिया है। फाइनली टू जीएसटी पेबल, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबका 0 यहाँ आना चाहिए। अगर सबका 0 आ रहा है तो आपकी एंट्री बिल्कुल ठीक जा रही है यहाँ पे। फाइनली आपने अब एक अकाउंट हमने अभी बनाया था जीएसटी पेबल, उसको लिया है, ये ऑटोमेटिकली कन्फिगर कर लेगा। बीच का डिफरेंस 4500 मैंने आपको बताया था डिफरेंस था, वही 4500 इसने कन्फिगर कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है। मैं एंटर कर देता हूँ इसे, और फाइनली नरेशन देने के पश्चात मैं यस कर सकता हूँ। ये मेरी एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। इस एंट्री का बेनिफिट क्या हुआ है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। डिस्प्ले में अगर आप जाएं तो अगर आप स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में देखें तो मैं आपको फिर से शो कर देता हूँ। जीएसटीआर 1 में जो मेरे पास यहाँ अमाउंट थी, ये वाली अमाउंट जो मैंने अभी आपके सामने दिखाई है, 5400 और 11,700, यही अमाउंट मैंने फिल की थी जब मैंने आउटपुट अकाउंट्स को डेबिट किया था। इसी तरह से जब जीएसटीआर 2 में जाऊँगा तो वही अमाउंट जो मेरे पास यहाँ पे है 4500, 9,000, यही मैंने अमाउंट वहाँ पे क्रेडिट की है इनपुट अकाउंट्स में। ये आप नोट करके पहले से रख सकते हैं। जब आप इनपुट एसजीएसटी की बात करते हैं तो 4500 आपने यहाँ क्रेडिट किया था, जब आप इनपुट सीजीएसटी की बात करते हैं तो 4500 क्रेडिट किया था, जब आप आईजीएसटी की बात करते हैं इनपुट में 9,000 क्रेडिट किया था। तो ये आपने वहाँ कन्फिगर करके पहले से रख लिया है। मैंने इसे नोट कर लिया था तो मैं इसे नोट भी कर सकता हूँ, आप डिफरेंस भी वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनली अब यहाँ पे मैं जो आपको मेन चीज़ दिखानी है मुझे कि एक्चुअल में पेमेंट कितना ड्यू है, ये देखने के लिए मैं यहाँ बैलेंस शीट पे आ जाता हूँ। बैलेंस शीट में अगर करंट लाइबिलिटीज पे चले जाएं तो देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस का एक हेड अवेलेबल है जिसमें 45 रुपये मुझे दिखाए जा रहे हैं। अगर मैं इसमें भी एंटर कर दूं तो जीएसटी पेबल, वो अमाउंट एक्चुअल में जो आपको पे करनी है वो यहाँ दिखाई जा रही है। तो इस जनरल एंट्री से आपको बेनिफिट ये हुआ है कि पिछली बार आपको 22,500 रुपये क्रेडिट दिखा रहा था, डेबिट में 18,000 रुपये दिखा रहा था। अब दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करके उसने दिखा दिया है कि टोटल आपका ड्यू बैलेंस कितना है, 4500 आपको देना है गवर्नमेंट को। तो इस तरह से मैं पेबल अमाउंट यहाँ निकाल सकता हूँ इस जनरल एंट्री के साथ में। अब फाइनली एक एंट्री हमारे पास पेंडिंग है, वो है पेमेंट की। आइए देखते हैं पेमेंट हम किस प्रकार से करेंगे। तो आइए अब फाइनल एंट्री की तरफ चलते हैं। हम इस टैक्स को किस प्रकार से पे करेंगे, उसकी पेमेंट की एंट्री हमें देखनी है। इसके लिए अकाउंटिंग वाउचर्स पे आ जाएं आप। अकाउंटिंग वाउचर्स में से मुझे पेमेंट सेलेक्ट करना है, लेकिन अब की बार पेमेंट सिंपल नहीं, मुझे स्टैट्यूटरी पेमेंट करना है। तो इसलिए स्टैट्यूटरी यहाँ से मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ, पेमेंट वाउचर। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स जीएसटी सेलेक्ट करना है आपको, एंटर कर दें। यहाँ मैंने डेट 1/7 से 31/7 सेलेक्ट कर ली है।
यहाँ टाइप ऑफ पेमेंट आपको रेगुलर सेलेक्ट करना है, मैंने सेलेक्ट कर लिया है यहाँ से। अब फाइनली कैसे आप पे करना चाहते हैं, बैंक से या कैश से? मैं बैंक से पे करना चाहता हूँ, IDBI मेरे पास बैंक अकाउंट है और यहाँ पे मैं जिसकी पेमेंट करना चाहता हूँ उस अकाउंट को यहाँ शो करूँगा, GST पेबल अकाउंट है। अब देखिए यहाँ करंट बैलेंस 4500 रुपये है जो मुझे पे करना है, तो मैं इसी 4500 को यहाँ पे एंटर करूँगा। तो मेरे पास ये GST पेबल यहाँ 0 दिखा दिया है इसने। तो इस तरह से मैं इस एंट्री के पश्चात अपनी पेमेंट कर सकता हूँ। एंटर करूँगा यहाँ नीचे। आप GST डिटेल्स प्रोवाइड करना चाहते हैं, यस। अब यहाँ पे किस तरह से आपने पे किया है वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। मैंने मान लीजिए नेट बैंकिंग से पे किया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा यहाँ पे मैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद एंटर कर दें आप और फाइनली इसे आप एंटर कर दें। अब इस सारी एंट्रीज को करने के पश्चात यस कर दें, ये आपकी पेमेंट एंट्री हो गई है। पेमेंट एंट्री के पश्चात यदि आप देखें बैलेंस शीट में जाकर तो आपको यह करंट लायबिलिटीज में जाएंगे तो इस समय ड्यूटीज टैक्सेस में कुछ भी नहीं दिखा रहा क्योंकि आप पे कर चुके हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने जो पेमेंट था 45 रुपये गवर्नमेंट को पे कर दिया है। तो इस प्रकार आप एंट्री कर सकते हैं सेपरेट इनपुट और आउटपुट अकाउंट्स लेते हुए टैक्सेस के, और आसानी से आप GST को पे भी कर सकते हैं। और ये सभी एंट्रीज हमने इस सेशन में देखी है। अगला सेशन, जो अगला चैप्टर हमारे पास आने वाला है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का है। एक नया एग्जांपल है, नया इंपॉर्टेंट टॉपिक है टैली में। और जब भी हम अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करते हैं तो उस टैक्स को देने की जिम्मेवारी हमारी हो जाती है। इस एजम्पशन के साथ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म गवर्नमेंट की तरफ से GST पर इंप्लीमेंट किया गया है। इसकी जानकारी हम अगले आने वाले सेशन में लेने वाले हैं। धन्यवाद।